कृषि विभाग में भ्रष्टाचारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली में अधीनस्थों को धमकाना भी शामिल है। ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के कृषि विभाग में देखने को मिला, जहां भ्रष्टाचार में सहयोग न देने पर मैदानी इकाई के भूमि संरक्षण अधिकारी सुधीर कुमार द्वारा अपने ही अधीनस्थों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। भूमि संरक्षण अधिकारी मैदानी इकाई सुधीर कुमार के द्वारा अपने ही अधीनस्थों को दी जा रही मानसिक प्रताड़ना एवं गाली गलौज के चलते उक्त कर्मचारी काफ़ी निराश और परेशान हैं। आला अधिकारियों के दरवाजों पर न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ भी हाथ नहीं लगा। बताते चलें कि शनिवार को कृषि विभाग के प्रताड़ित कर्मचारियों ने मंडलायुक्त को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से न्याय की मांग करते हुए बताया कि भूमि संरक्षण इकाई मैदानी झांसी के भूमि संरक्षण अधिकारी सुधीर कुमार द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाना, गाली गलौज करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, नियम विरुद्ध वेतन अवरुद्ध करना आदि उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते प्रताड़ित कर्मचारी राजकीय कार्य करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तथा समय पर वेतन न मिलने पर आर्थिक समस्या का भी सामना कर रहे हैं। इस दौरान जानकी प्रसाद, राम कुमार सोनी, रक्षपाल, विष्णु शर्मा, राजकुमार शास्त्री, दिनेश कुमार, देव सिंह, चंदन सिंह धाकड़ मौजूद रहे। नमस्कार दर्शकों। प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी, कहा जाता है जब जनता को कोई समस्या होती है तो कर्मचारियों से ये प्रशासन के पास जाके अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन जब यही कर्मचारी प्रशासन के मारे हों तब इनकी समस्याओं की सुनवाई कौन करेगा। आज हमारे साथ में ऐसे ही कृषि विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आज मंडलायुक्त कार्यालय झांसी में आए हुए थे। आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं के कारण ये आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ में हैं, आप अपना शुभ नाम बताएं। रक्षपाल सिंह। रक्षपाल जी, किस कारण से आज आप यहाँ पर हैं, क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमें जो है प्रताड़ित किया जाता है, गलत तरीके से काम कराने का दबाव बनाया जाता है और अगर नहीं करो तो फिर वेतन रोकी जाती है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको जो है गलत तरीके से आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपसे काम कराने दबाव बना रहा है, गलत कर रहा है आपके साथ में? वो कौन व्यक्ति है? वो श्री सुधीर कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी, मैदानी योजना झांसी। अच्छा, किस तरह का दबाव बना रहे हैं? गलत तरीके से काम, मतलब अपूर्ण कार्यों का मापन करा के और नहीं करो तो फिर वेतन रोको। हमारी वेतन रोकी भी है, दिसंबर 2019 की वेतन रुकी हुई है और वहाँ से हम जो है दूसरी जगह अटैच भी हो गए। इस संबंध में आपने किस के पास अभी तक शिकायत करी है? अपने उच्च अधिकारी उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण माता टीला मंडल झांसी को और संयुक्त कृषि निदेशक झांसी मंडल झांसी को। तो आज आप ये मंडलायुक्त कार्यालय इसी कारण से आए थे? हाँ, इसी संबंध में आए थे कि अपनी वेतन के लिए कि जो वेतन रुकी है वो अभी निकाली नहीं है इन्होंने। तो आप जैसे देख रहे हैं हमारे साथ में और भी कर्मचारी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं जानकी प्रसाद कुशवाहा, प्रावधायक सहायक ग्रुप बी में हूँ, भूमि संरक्षण। अच्छा, तो आप बताएं आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है कि भूमि संरक्षण अधिकारी महोदय इसी गलत कामों पे जो है कहते हैं इस पर साइन करो। 1 साल से ये चल रहा है। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, ना मेरी अब जो है इच्छा हो रही है कि इस कार्यकाल में मैं काम करूं। हालांकि इनके कहने का तात्पर्य ये है कि ये कार्य कर रहे हैं, प्रशासन के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य के एवज में इनको सिर्फ प्रताड़ना मिल रही है। हमारे साथ में और भी लोग हैं जिनके बारे में जिनसे इस बारे में हम और जानकारी लेंगे। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम देव सिंह है। देव सिंह जी, आप ये बताएं किस कारण से आप यहाँ पर हैं और क्या आपके साथ में गलत हुआ है? मानसिक रूप से दबाव बनाते हैं, गलत कार्य करने। कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ? भूमि संरक्षण अधिकारी श्री सुधीर कुमार जी इस तरीके से कार्य करने के लिए कहते हैं। मैं वर्तमान में मानचित्रक के पद पर था, तो उन्होंने मुझे गलत एमबी प्रस्तुत करी कि आप इस पर साइन करें। अपूर्ण कार्य अभिलेख नहीं थे। हमने कहा सर अब मार्च का था, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है तो हम नहीं करेंगे। बोले तुम नहीं करोगे तो क्या काम नहीं होगा? उसी के अगले दिन उन्होंने मेरा प्रभार का चार्ज हटा के निचयते कर्मचारी श्री रूपेश धाकड़ को दे दिया। तो जो ये कार्य आपसे कराना चाह रहे थे वो न्याय संगत था या गलत कार्य था? गलत कार्य था, जिसमें आपने इनका साथ नहीं दिया? 15 तारीख से मैं मेडिकल पर था, जब इससे पहले मेरे 1.5 महीने का वेतन था जो इन्होंने नहीं बनाया। कहा कि हम तुम्हारा वेतन नहीं निकलने देंगे। हमने कहा सर, फिर हमने उच्च अधिकारियों को फ़ोन पर सूचित किया तो बोले आप लिखित दो। मेरे स्वास्थ्य सही नहीं था तो मैं नहीं दे पाया। इसके बाद मैं यहाँ सबके साथ में खड़ा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी न्याय मिले, हमारे साथी कर्मचारियों को भी न्याय मिले।
तो अभी आपने उच्चाधिकारियों से शिकायत करी है, क्या आश्वासन मिला आपको? उच्च अधिकारियों से ये आश्वासन मिला है कि इनको कहा जाएगा कि आपकी वेतन निकलवाई जाए एवं जो चार्ज हटाया मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आगे जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, आज मेरी वेतन नहीं थी, बाल बच्चे परेशान हैं, तो मैं इसीलिए आया था कि वेतन हमारी निकल जाए। इनसे ही मैंने फ़ोन पे मौखिक रूप से कहा, मैंने कहा सर मेरी वेतन निकाल लीजिए, लेकिन वो तो गाली गलौज के साथ आमदा हो जाता अच्छा, ये अभद्रता भी करते हैं? अभद्रता भी करते हैं, जिसके लिए इनके पास कई सारे वीडियोज़ हैं। जब वो उनके लिए कहा जाता है तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, इसमें साइबर क्राइम है, ये है वो है, उसमें तुम फंस जाओगे, तुम्हें मैं लपेट दूंगा, ऐसे तैसे कर दूंगा, इस तरीके से। कुल मिला के प्रशासन की आड़ में लोगों को डराना, कर्मचारियों को डराना, इस तरह के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। हमारे साथ में जो भी व्यक्ति हैं वो सभी इसी तरह की एक समस्या से प्रताड़ित हैं। हमारे साथ में एक व्यक्ति और हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं और अपना पद बताएं। राम कुमार स्वर्णकार, राजपत्रित अभियंता। मैं वैसे मऊरानीपुर कार्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा मार्च के महीने में मतलब कृषि निदेशक द्वारा यहाँ जेई की कमी होने के कारण मेरी पोस्टिंग की गई कि मार्च तक आप काम कराएं। तो मैंने डायरेक्टर साहब के निर्देशन में भूमि अधिकारी सुधीर कुमार के यहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने में कहने लगे तुमने मेरे यहाँ क्यों करा लिया? तो हमने कहा मैंने क्यों करा लिया, वो डायरेक्टर साहब ने किया है, मतलब बॉस है वो तो ऑल यूपी के, उन्होंने किया है, हमें तो उनके निर्देशों का पालन करना है। कल ही देखता हूँ तो हमने साहब जो काम हो आप बताएं मैं करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा वो काम वाम कुछ नहीं है, आप अपना देखो, जो हमें कराना है वो हम करा लेंगे। और इन्होंने यही किया, 90 लाख की WHB जल संचय बांध आए थे यहाँ कार्य हेतु, तो उसमें इन्होंने और अभियंता का मेन रोल होता है, जबकि टेंडर और कोटेशन जिससे ही इन्होंने सामग्री की है, उस पूरे 90 लाख के बजट में कोई अवर अभियंता शामिल नहीं रहा उसमें आज तक की डेट में। जबकि विभागीय निर्देशन के अनुसार, विभागीय नियम अनुसार अवर अभियंता का होना कंपलसरी है, तभी तकनीकी कार्य पूर्ण होंगे। तो इन्होंने जो भी 90 लाख के तकनीकी कार्य कराए हैं वो आज तक पूर्ण भी नहीं हुए हैं, और ना किसी अवर अभियंता द्वारा उसकी MB की गई है, जो आज तक नहीं हुई है। जो इन्होंने किया अपने मनमाने ढंग से कुछ काम पूर्ण भी करा कहने का लिए। तात्पर्य है कि उन्होंने मनमाने ढंग से काम किया और भ्रष्टाचार किया। महाभ्रष्ट आदमी है। फिर इसके बाद इन्होंने साइड पे जाके मुझे गाली गलौज की, गाली गलौज करने के हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़े, माँ बहन की गाली दी, वो मुझे वीडियो मिला इनका। तो मैंने इनसे कहा तो इन्होंने मेरे खिलाफ़, 3 लोगों के खिलाफ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के यहाँ कंप्लेंट की कि इन्होंने मेरा वीडियो बना लिया है, मुझे 5 लाख रुपए की हमसे मांग कर रहे हैं कि तब हम वीडियो डिलीट करेंगे। अच्छा, आपके संबंध में गलत शिकायत की गई? हाँ, SP साहब से। तो इसके बाद आपने इस संबंध में कोई शिकायत करी? नहीं, फिर इसके बाद जब ये हुई तब मैंने SP साहब को फिर हमने लिख के दिया। फिर हमने SP साहब को लिख के दिया, जिला प्रभारी मंत्री झांसी के जो हैं अग्नोत्री जी सर, उन्हें दिया, DM को दिया, CDO को दिया, SP को दिया। तो इसकी जांच भी गई है, ककरवई थाने पहुंची थी, तो वहाँ से फिर आई है कि मतलब जांच कर अधिकारी यहाँ से भेजें, तो वो सब पेंडिंग चल रही है। वो साक्ष्य तो मेरे पास वीडियो है इनका, जब ये गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब इनके खिलाफ तमाम सबूत महाभ्रष्ट होने के बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, कोई बिल्कुल अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई नहीं सुना। मतलब हमने वहाँ भी दिए, पुलिस प्रशासन में दी, CDO के प्रभारी मंत्री ने ही मार किया CDO को, मगर आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। JDA को दिया अपने सहयोग कृषि निदेशक को, उन्होंने द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कुछ जेई हमारे साथ में, कुछ कर्मचारी हमारे साथ में हैं, सभी की एक ही समस्या है, और वो सब समस्या का नाम है सुधीर कुमार, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। और इस भ्रष्टाचार के तहत वो इन सभी पर दबाव बना रहे हैं कि ये भी उनका सहयोग करें। हमारे साथ में और 1-2 कर्मचारी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके साथ आप अपना शुभ नाम बताएं और अपनी समस्या बताएं, क्या समस्या है? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। मैं प्रावधायक ग्रुप C भूमि सर्च इकाई में कार्यरत हूँ। श्रीमान भूमि सर्च अधिकारी श्री सुधीर कुमार द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज दी जाती है, गलत काम के लिए हमें बोला जाता है। तो जो गलत काम अपूर्ण है इनका, उसके लिए पूर्ण करने के लिए साइन के लिए बोला जाता है, दबाव डाला जाता है। और हम लोगों की नई नौकरी है, हम और डरे हुए हैं, सब जगह जा रहे हैं, शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं। आपने कहाँ अभी शिकायत करी? हमने अपने अधिकारी श्री अजीत सजान जी के यहाँ बोला, उनने पत्र लिखे हैं। और इसके अलावा हमने DM और अपने विभाग के अधिकारी JDA सब अधिकारियों को बोल चुके हैं। और ये जो अधूर रह गई हैं WHB,
जो कोई भुगतान पूरा निकाल लिया है उनके लिए दबाव बनाते हैं कि तुम यहाँ साइन करो, हमारी तरीके से काम कार्य करो। इसी प्रकार इन्होंने मनरेगा का अपने दबंग ठेकेदारों के द्वारा, अपने मेटों के द्वारा मनरेगा के कागज़ पत्र इकट्ठे कर लिए हैं और ये बोलते हैं कि आप हमारी परियोजना बनाइए, आप अपने चयन ना करें, यहाँ पे चयन करिए। हमें फंसाने की पूरी तैयारी साहब, हम बचना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। पत्रकार एक स्तंभ होता है न्याय दिलाने का, आप लोगों से न्याय की उम्मीद हम लगाए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो प्रशासन को सुनना ही पड़ेगा। आप ये बताएं कि किस तरह की आपको धमकियां देती है या किस तरह का आपके ऊपर थ्रेट है इनकी तरफ? हम इतने मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं, निपट जाते साहब। बच्चे परिवार को देख लेते हैं, इसलिए हम रुक जाते हैं। इतने मानसिक प्रताड़ित हैं इन लोगों से कि क्या पता कब हमारे साथ क्या दुर्घटना हो जाए। अभी ये हैं श्रीमान जी, इनके साथ तो एक्सीडेंट हो चुका है इसी मानसिक तनाव में, और इनसे उस एक्सीडेंट के चक्कर में इनसे बात की जानकारी। हमारे साथ में और भी एक व्यक्ति हैं, आप अपना शुभ नाम बताएं, पद बताएं। प्रभुदेव सागर ग्रुप सी। क्या नाम है आपका? राजकुमार शास्त्री। बताएं क्या समस्या आपकी? कि इस अधिकारी से हम लोग इतने मानसिक तनाव में रहते हैं कि एक बार तो मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं मरते मरते बचा हूँ, और उसके एवज में इन्होंने मुझसे वेतन निकालने के एवज में कम 30,000 रुपये इन्होंने मुझसे मांग की थी। वो पैसे देने के बाद में तब मेरा वेतन इन्होंने निकाला मुझे। उसके अलावा गाली गलौज किया जाता है, ले भी लिए 30,000 रुपये इन्होंने। कुल मिला के महाभ्रष्टाचार की हद कर रखी है आपके अधिकारी ने, और इनके खिलाफ आप शिकायतें कर चुके हैं? बिल्कुल शिकायतें कर चुके हैं, उच्च अधिकारी शिकायतें कर चुके हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हो पाई है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो सुधीर कुमार भूमि संरक्षण अधिकारी मैदानी हैं, इनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई, अगर प्रशासन एक ऐसी रीढ़ की हड्डी होता है जनता और न्याय के बीच में, जिसके पास आकर लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, आज उसी प्रशासन में कार्य करने वाले कर्मचारी प्रताड़ित हैं और एक अधिकारी की वजह से प्रताड़ित हैं। पूरे प्रशासन को और प्रदेश सरकार को भी तय करना होगा कि ये कर्मचारी सुरक्षित रहें तथा इनके साथ न्याय हो। पॉलीग्राफ न्यूज़ के लिए शिवम श्रीवास्तव, झांसी।